हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर हमको कोई अगर जो यूजर पैनल बनाना, जैसे लॉगिन पैनल बनाना। लॉगिन पैनल क्या है कि अगर हम कहीं जाते हैं कोई काम करने ना, तो हम चाहते हैं वहां पे यूजर नेम दिखाए, पासवर्ड दिखाए, फिर जाके वो क्या हो, सबमिट। आ रहा है समझे ना। तो वो हम पैनल कैसे बनाते हैं, तो आज की क्लास में वही जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जो भी हमने कंटेंट बनाया था ना, फिलहाल इन सबको यहाँ से करते हैं डिलीट। एक नए सीरीज से समझते हैं। इसको भी यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट। कंट्रोल एस, इसको भी सेव कर लिए और इसको भी कंट्रोल एस से क्या कर लिए। अभी आउटपुट में कोई डेटा नहीं दिख रहा है ना, कोई डेटा नहीं है। तो पहले हमने क्या किया, ओपन कर लिया अपना टेबल टैग। टेबल क्यों ओपन कर रहे हैं, ताकि जो डेटा है ना बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आए, उसमें सामने आए। उसके बाद से हमने नीचे ओपन कर लिया अपना फॉर्म टैग। क्या ओपन कर लिए, एक्शन को फिलहाल नहीं जरूरत है तो इसको हटा दें यहाँ से, क्योंकि बैकवर्ड में डेटा भेजना नहीं है, अभी फॉर्मेट बनाना है। इसके नीचे हम ओपन करेंगे क्या, टी आर टैग, यानी कि टेबल रो। और इस टेबल रो के अंदर हम लगा लेंगे पहले क्या, टेबल डेट। हो जाएगा ना। और टेबल डेटा के अंदर नहीं हो तो पहला पता है क्या, लिख लीजिए। लिख लीजिए यहाँ पे लॉग, या पहले एक हेडिंग दे दीजिए H1, बड़ा सा दिखिएगा। ये H1 के अंदर हमने क्या दे दिया, लॉग इन। हमने क्या दे दिया, लॉग। ये भी चलिए छोटा कर दे रहे हैं, सही रहेगा। हमने क्या दे दिया, लॉग इन। चाहे तो आप इसमें हेयर भी दे सकते हैं, लॉग इन हेयर। हो जाएगा ना। फिर हमने टेबल रो के अंदर इंटर किया और एक और टेबल रो बना ली। हो जाएगा ना। और इस टेबल रो के अंदर हमने दे दिया टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर हमने लिख लिया इनपुट। क्या दे दिए, इनपुट हमने टैक्स ही रखा, लेकिन इसमें हम लगा लेंगे पहले पैलेस होल्डर। और पैलेस होल्डर में दे देंगे यूजर नेम। नहीं तो आप पहला क्या कर लीजिए, कैपिटल कर लीजिए, बेटर दिखिएगा। हो जाएगा ना। हमने क्या दे दिया, यूजर। और नहीं होते एक रिक्वायर्ड भी लगा लीजिएगा। रिक्वायर्ड क्यों लगाएंगे, ताकि ये क्या होगा, जब तक हम इसको भरेंगे तब तक ये आगे बढ़ने वाला नहीं। फिर टेबल रो के अंदर आएंगे, नीचे एक और टेबल रो, यहाँ लिखेंगे टेबल डेटा। इसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट। इस बार हम क्या देंगे, पासवर्ड। क्या देंगे, पास। पहले फोल्डर में हम टाइप कर लेंगे क्या, इंटर पासवर्ड। क्या दे दिए, इंटर पास। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सी। फिलहाल अभी इतना आउटपुट हम चेक कर, आपको दिख रहा होगा लॉग इन हेयर, और उसके नीचे नीचे दिख रहा होगा क्या, यूजर नेम, और उसके नीचे इंटर पास। दिख रहा है ना। अब हमको करना ये है, हम इसके नीचे बटन लगाना चाहते हैं, एक कैंसल का और एक सबमिट का। आ रहा है समझे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल रो के नीचे जाके एक और टेबल रो बना ले। इसके अंदर क्या देंगे, टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर क्या देंगे, पहला इनपुट, और इसके अंदर दे देंगे रीसेट। क्या दे देंगे, रीसेट। और यहाँ पर हम दे देंगे क्या, पैलेस होल्डर। पैलेस होल्डर के अंदर दे दिए हम कैंसर। क्या दे दिए, कैंसर। सही है ना। इसके नीचे एक और क्या दे दिया, इनपुट। और इस इनपुट में हमने दे दिया सबमिट। क्या दे दिया हमने, सबमिट। और सबमिट के अंदर भी हमने लगा लिया क्या, पैलेस होल्डर, और दे दिया यहाँ पे सबमिट। हो जाएगा। कंट्रोल या से सेव। और अब आ जाएंगे आउट। वो आपको दिख रहा होगा लॉग इन हेयर, यहाँ पे लॉग इन करिए, यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, रिसीट और सब। देखिए सबमिट कर पहले क्या दे रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब हम चाहें ना तो पासवर्ड में भी लगा सकते हैं ये, क्या रिक्वायर्ड वाला। कंट्रोल या से। और जाने के बाद से देखिए, यूजर नेम टाइप कर दे जो भी होगा, सबमिट करने पहले अब क्या मांगेगा, पासवर्ड। जब यूजर नेम पासवर्ड भरेगी तब जाके वो क्या होगा, सबमिट। क्लियर है ना। तो चलिए एक सिंपल अभी हमने ये समझा
कि HTML के माध्यम से हमने एक अपना लॉगिन पेज बना लिया, यहां से लेकर के नीचे दिख रहा है सबको ना। लेकिन अब हमको करना ये है, इसमें कुछ स्टाइल देना है। क्या देना है? स्टाइल। स्टाइल क्या देना है? तो सबसे ऊपर चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट का नाम दिखाई, यहाँ लिख लेंगे भाई H1। गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कंट्रोल एस से क्या कर लिए? सेव। और अब जाइए आउटपुट, आपको दिख रहा है ना? हाँ, उसके अंदर टैग लगा हुआ इसलिए दूरी दिख रहा है, वो आगे बताएंगे स्पेस कम करने के लिए। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, जावास्क्रिप्ट में स्पेस कम करना बताएं। इतना समझा रहा है ना? हो जाएगा। अब हम चाहते ही है ना कि जितना कंटेंट लिखा गया है ना, ये सारा हमारा बीच में आ जाए। कहाँ पे आ जाए? बीच में। उसके लिए आप लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़े होंगे। कौन सा सेलेक्टर? यूनिवर्सल। पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाइए, उसके बाद से नीचे आप दे दीजिए क्या? टेक्स्ट अलाइन। और टेक्स्ट अलाइन में क्या दे दीजिए? कंट्रोल एस से सेव आउटपुट चेक करें। ये यहाँ आ गया है ना, क्योंकि अभी यहीं पे है, लेकिन ये देखिए जहां भी है वहां सेंटर में आ चुका है। दिख रहा है? अंतर दिख रहा है ना? ये सेंटर में आ चुका है, लेकिन ये सेंटर में अभी नहीं आया। इसके लिए हमको लगाना होगा क्या? टेबल। और टेबल के अंदर हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या? टेक्स्ट अलाइन। इसके लिए नहीं दे रहा, टेबल के लिए नहीं दे रहा। चलिए इसको यहाँ से फिलहाल हटा करके हम डायरेक्टली पहले आ जाए HTML में ही, और हेड सेक्शन के नीचे हम लगा देते हैं यहाँ पे स्टाइल। स्टाइल के अंदर हमने क्या लिख दिया? पहले हमने दे दिया टेबल, कॉमा, TR, कॉमा, TD। ब्रैकेट हमने कर लिया ओपन, और नीचे हम क्या दे देंगे? चेक करते हैं यहाँ से। तो सेंटर पहले लगा हुआ है ना? एक मिनट, हम आ गए यहाँ पे। ये लाइन आइटम, और यहाँ कर लिए सेंटर। यानी कि अभी ये सेंटर वाला काम नहीं कर रहा है। उसके लिए तब हम लोग एक चीज इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको हटा करके फिलहाल हम यहाँ पे दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पर कर दिए 50%। इससे चला जाएगा? 50% ज्यादा हो जा रहा है, दिख रहा है ना? तो 50% के बजाय हम कर दिए कितना परसेंट? 40%। कंट्रोल एस से सेव, और आ गया। और सही है ना? चलिए अब एक और काम करते हैं। हम सिंपली यहाँ पे एक और टैग लगा लेते हैं। आप CSS में ही आ जाइए। CSS में पहले आप लिखिए टेबल, ब्रैकेट को करिए ओपन, और यहाँ लिख लीजिए बॉर्डर। क्या लिख लीजिए? बॉर्डर में आप कर लीजिए कितना पिक्सल? 2 पिक्सल। सॉलिड कलर, और उसके अंदर का कलर ब्लैक। कंट्रोल या सी सेव, और अब आ जाइए आउटपुट। कॉर्नर आपको दिख रहा है? पैनल दिख रहा है ना? चलिए एक चीज और हम लोग इसमें लगा लें। हम यहाँ पे लिख दें पैडिंग बटन। पैडिंग बटन कितना चाहिए? लगभग हम दे दिए कितना? 10 पिक्सल। देखिए नीचे जगह कुछ ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा ना? अब जिधर भी जगह देना उधर हम स्पेस लगा लेंगे। किसके माध्यम से लगाएंगे? उसके लिए देखिए अभी हमें पैडिंग बटन दिया है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पैडिंग। पहले दे दीजिए लेफ्ट। लेफ्ट में कर लीजिए 20 पिक्सल, क्योंकि ज्यादा रहेगा तो बेटर रहेगा। फिर हम दे दिया पैडिंग राइट,
और इसमें मैंने कितना पिक्स है 20, इसको भी कर लेते हैं 20, टॉप से भी दे दें 20 पिक्स। कंट्रोल या से सेव और आगे आउटपुट। देखिए चारों तरफ से जगह छोड़ दिया है ना। अब एक चीज और लगा लीजिए, आप लोग बॉर्डर रेडियस पढ़े हैं ना, बॉर्डर रेडियस इसको कर लीजिए 5 पिक्सल। कंट्रोल या से सेव और आ जाए आउटपुट। सही है, कर ले जाएंगे लोग ना। हाँ अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं लॉग इन हेयर आपका बड़ा दिख रहा है, तो उसके लिए आप HTML पे जब आएंगे ना, तो जो आपने H1 लगाया है ना, ये H1 को हटाकर पता है किसमें कर लीजिए, पैराग्राफ में कर लीजिए। इसमें कर लीजिए पैराग्राफ में, या तो H1 में ही रख, या हेडिंग में ही रखना है, H4 में ट्राई कर लीजिए। सेव करिए और आउटपुट में आ जाए। अब सही है ना। टॉप से पैडिंग आपको ज्यादा लग रहा होगा, तो टॉप पे आप पैडिंग को क्या कर लीजिएगा, यही है ना, कर लीजिए 0 पिक्स। सेव और आउट हो जाएगा। सही है जी। हाँ अगर जो आपको इसके अंदर का कलर करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर का कलर करना हो उसके लिए क्या करेंगे। चलिए थोड़ा सा ये बेटर नहीं दिख रहा, थोड़ा ध्यान दीजिए। जो यूजर नेम और एंटर पासवर्ड जो सेंटर चला गया है ना, ये बेटर नहीं दिख रहा। पता हम क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये सब पे काम कर रहा है ना। कंट्रोल एस से कर लिए सेव और आ गया आउटपुट में। कंटेंट अब इधर है ना, अब ये हमको सेंटर में करना है ना, तो उसके लिए यहाँ पे आने के बाद से आप लिख लीजिएगा क्लास, क्लास के अंदर लिख लीजिएगा सेंटर। कंट्रोल एस से सेव और आउट। क्लास नहीं वो लगाएंगे ना जी, स्टाइल, इनलाइन लगा लेते हैं, फिर स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम देते हैं अलाइन, और अलाइन के अंदर हम क्या दे दिए सेंटर। कंट्रोल एस से सेव और आउटपुट। क्यों काम नहीं करने दे रहा है जी, टेक्स्ट अलाइन रहेगा ना जी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये काम करिए, बोर्ड पे भी ध्यान देना होगा ना, कहाँ गया सेंटर, हो जाएगा ना। हाँ अलग अलग लगा लीजिए, सबसे बेटर रहेगा इनलाइन, इसमें भी आप लगा लीजिए यही चीजें। स्टाइल को करिए यहाँ से कॉपी, और H1 के अंदर भी क्या कर लीजिए, और नहीं हो तो नीचे आप टेबल डेटा के अंदर भी लगा लीजिए, ताकि ये वाला डेटा भी कहाँ चला जाएगा सेंटर। अब सही दिख रहा है। हम्म। क्या क्यों नहीं मतलब है, बहुत सारे स्टाइल तो अभी देखो, HTML हमने यहाँ पे इसके अंदर जो इस्तेमाल किया है, ये भी CSS ही तो है ना, लेकिन ये इनलाइन CSS है। उसके ऊपर हमने इसमें लगाया क्या, इंटरनल CSS, और यहाँ पर हमने लगाया एक्सटर्नल CSS। क्यों नहीं यूज है इसका, कहीं से CSS लगा, लेकिन CSS लगा है ना, चाहे इनलाइन लगा हो, चाहे इंटरनल, चाहे एक्सटर्नल। HTML हमने नहीं, CSS नहीं पढ़े हो क्या तुम। 3 टाइप के होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये जो यहाँ जो हम लगाएंगे वो क्या इनलाइन ही कहलाता है ना। तो ये भी CSS है, लेकिन किस टाइप का है, इनलाइन है। और ये इंटरनल है, जो इसी सीट में हम लगा रहे स्टाइल लगा करके, और ये एक्सटर्नल है जो अलग से सीट बना करके लगा रही है। हमने तीनों ट्राई किए यहाँ पर, हो जाएगा ना। हाँ एक चीज और बता दें कि और आप चाहते हैं कि हम इस कोड पे जैसे कर्सर लेके आए इस वाले पर, अपने आप इसका कुछ कलर चेंज हो जाए, उसके लिए आप लोग पढ़े हैं ना, क्या होगा उसके लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे लगा लीजिए क्या, टेबल, इसके बाद से ओवर, क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे ओपन, नीचे लिख लेंगे बैकग्राउंड कलर, और इसका कलर कुछ नॉर्मल दे देते हैं। कंट्रोल एस से क्या कर लिए सेव, और आ जाएंगे आउटपुट। अब देखिएगा दिख रहा है सबको, कर ले जाएंगे लोग, बन जाएगा ऐसे एडमिन पैनल। कोई दिक्कत इसमें। हाँ वो लॉग इन कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे बस, इनका टैग लगा
वो फंक्शन देना पड़ेगा, फंक्शन देना ही बताया जाएगा भैया। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अगर आप प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो अपने पेज का भी कलर कर लीजिए, पेज का अलग कलर कर लीजिए, कहीं इमेज लगा लीजिए, जो भी लगाना अपने हिसाब से लगाते रहिए, होगा क्यों नहीं। उसके लिए इनपुट के लिए स्टाइल लगाएंगे, तब कहाँ जाएंगे, इनपुट के अंदर जो हमने दिया है ना, इसके अंदर लगा लेंगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम दे देंगे क्या, बैकग्राउंड कलर, और जो कलर देना हो कलर दे दो, जैसे एक्वा दे दिए, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, देखना, दिख रहा है ना, बाय डिफॉल्ट है। और चाहते नहीं कर्सर लेके आने के बाद उस पे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमने यहाँ पे लगाया है ना, यहाँ से पहले हटा देंगे, कंट्रोल एस सेव, फिर कहाँ जाएंगे, CSS, और यहाँ लिखेंगे इनपुट, उसके बाद हम यहाँ पे लगा लेंगे होवर, क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट को कर लेंगे ओपन, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ कलर दे देंगे जो कलर चाहिए होगा, कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, सेव, और आ जाएंगे आउटपुट। अब देखो दिख रहा है ना, यानी कि जिसमें आपको करना वो कलर आपका हाईलाइट हो जाएगा अपने आप। हम्म, हाँ, एक चीज और कर लेते हैं, तो अलग अलग लगाना पड़ेगा सबके लिए, क्लास डिफाइन करके, क्लास पढ़े हो ना, इसी में लगा लेंगे सिर्फ कलर, कलर से क्या होगा, टेक्स्ट कलर हो जाएगा, और ये टेक्स्ट कलर हमने कर लिया यहाँ से व्हाइट, कंट्रोल या से सेव, और आ जाएंगे कहाँ पे, आउट। अब देखो, नहीं टेक्स्ट अब पता है कौन कलर हो, जो हम लिखेंगे वो कलर व्हाइट होगा, दिख रहा है ना, उसके लिए हम लगाए हैं ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा जी, ऐसे बनाइएगा आज आप लोग, कर ले जाएंगे लोग। टेबल का जो कलर देना चाहते हैं उसके लिए आप क्या लिख लेंगे, बैकग्राउंड कलर, चाहते हैं पहले बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा रहेगा, हम्म, ये वाला रखते हैं क्या, एक बार ज्यादा लाइट हो जाएगा, कंट्रोल या से सेव, और आ गया अब आउटपुट, देखिए बाय डिफॉल्ट अब ये कलर दिख रहा है ना, कर्सर ले जाएंगे तो अपने आप ये चेंज हो जाएगा, पता चलेगा हम इस पेज पे आ चुके हैं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, लगा लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, तो इतना कर ले जाएंगे सब लोग ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करेगा, ऐसे एक पेज बनाइएगा,